नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर सीएए पर सियासत लगातार जारी है और 3 देशों के शरणार्थी करेंगे विरोध प्रदर्शन। ये जानकारी मिल रही है। अभी तक कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के सीएए पर बयान के खिलाफ ये विरोध किया जाएगा, विरोध दर्ज किया जाएगा। सीएए लागू होने पर विपक्ष लगातार चिंता जता रहा है और इसी को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब से लागू हुआ है तभी से इस पर सियासत चल रही है और अब जानकारी मिल रही है कि विपक्ष के साथ साथ इस पर विरोध जाहिर किया जाएगा, जो शरणार्थी हैं 3 देशों के, वो प्रदर्शन करेंगे। हमने कल भी देखा था कि किस प्रकार से सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर ही कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 11-12 साल के बाद आज कहता है कि बीजेपी पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने ये फैसला गलत किया है। कोई नहीं कहता ये फैसला गलत किया है, भगवान भी नहीं कहेगा ये फैसला गलत किया है। ये फैसला न्याय का किया है, हमारे हक का किया है, इंसानियत नाते का किया है, बहुत बढ़िया किया है। अगर जो विरोधी हैं उनसे हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि विरोध करना छोड़ दें, अपना धर्म से रहें, अपने देशवासी अच्छे बन के रहें और हमारा भी कुछ हक बनता है इस वर्ल्ड के अंदर कि हमारा भी कोई देश है, वो हमारा भारत देश है। हम आए रहें, हम रहेंगे। हम सबको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि विरोध करना छोड़ दे। जो हमारे पीएम साहब ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल रेडी है, सही है। जय श्री राम। देखिए, सीएए को लेकर के लगातार सियासत गरमाई हुई है। 3 देशों के शरणार्थी इसमें प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए सुविधा है और वहां के शरणार्थियों को ही नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसी पर सियासत लगातार गरमाई हुई है और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। खुद सीएम केजरीवाल पीसी में कह चुके हैं कि किस प्रकार से कि हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, उनके लिए जो नौकरियां हैं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, तो दूसरे जो लोग होंगे अब वो आकर नौकरी लेंगे, ऐसे हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। रिया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रिया, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है, क्योंकि हमने कल देखा था कि विरोध जाहिर किया जा रहा था, कुछ लोग पहुंचे थे सीएम आवास के बाहर भी। अब फिर से कहा जा रहा है कि शरणार्थी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी कंचन, देखिए जिस तरीके से सीएए लागू हुआ है उसके बाद से लगातार जो विपक्षी दल है, राजनीतिक दल है, वो इसका विरोध कर रहे हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सीएए लागू होने का जो फैसला है वो सरासर गलत है, क्योंकि इस फैसले की वजह से जो स्थानीय जनता है या फिर आप कह सकते हैं कि जो भारत देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनके कहीं ना कहीं पर अधिकार के जो अवसर है वो कम हो जाएंगे। इस तरीके के जो बयान है वो लगातार जो विपक्षी दल है, इंडिया अलायंस है, उनके माध्यम से दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी का विरोध कहीं ना कहीं पर जो शरणार्थी हैं वो जताते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि वो अपने प्रदर्शन के आह्वान के जरिए भी इंडिया अलायंस के माध्यम से जो बयान दिए जा रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में जिस तरीके से जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि लगभग 11 बजे के आसपास में कांग्रेस मुख्यालय पर भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो शरणार्थी होंगे वो वहां पर एकजुट होकर इंडिया अलायंस के जो बयान दिए गए हैं सीएए पर लागू होने पर उसका विरोध जताते नजर आएंगे। सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस यानी कि जो गठबंधन है सीएए लागू होने का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि देश की जनता, देश के जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं पर अभी तक अपने जो मूलभूत अधिकार है उनको ठीक तरीके से नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं पर यह देखा जाता है कि जो रोजगार के अवसर है वो भी इस वक्त युवाओं को नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में अगर शरणार्थी आते हैं तो एक तरीके का जो कंपटीशन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और रोजगार के अवसर और भी ज्यादा कम हो जाएंगे और ऐसी बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि उन्हें मिलेंगी तो कहीं ना कहीं पर जो नागरिक शुरू से भारत देश में रह रहा है उसके अधिकारों का हनन होगा। इस तरीके का जो बयान है वो गठबंधन
गठबंधन की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम शरणार्थियों की बात करें तो उनकी तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो किसी ना किसी मुसीबत में आकर, यानी कि वो भारत में ही थे लेकिन मजबूरन उन्हें जब वहां से जाना पड़ा तो किसी तरीके का बहाना लेकर वो भारत में वापस आए और पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर उन्हें वोट का एक तरीके से बोले तो वो भी अधिकार रहता है, लेकिन जो मूलभूत अधिकार है वो पिछले 10-12 सालों से नहीं मिले हैं। और अभी सत्ता पक्ष ने, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने सीएए लागू किया है, तो उससे अब उन्हें अधिकार जो वो पिछले 12 सालों से मांग रहे थे औपचारिक तौर पर वो मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर गठबंधन की जो सरकार है वो इसका विरोध करेगी तो कहीं ना कहीं पर जो सीएए लागू हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अवहेलना होगी, और जो भी उनकी मेहनत पिछले 10-12 सालों से रही है अपने अधिकारों को लेकर, उस पे कई सारे सवाल खड़े होंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि सीएए का विरोध ना किया जाए, और इसी वजह से वो उनके तमाम बयानों का विरोध जो है वो करते नजर आ रहे हैं। तो ये आप जरूर कह सकती हैं कि सीएए को जहां पर ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, तो वहीं पर गठबंधन इंडिया अलायंस के माध्यम से इसका विरोध किया जा रहा है और चिंता जाहिर कर रही है कि ये जो मूलभूत नागरिक है उनके अधिकारों का हनन करेगा। तो ऐसे में हालांकि सीए लागू हो चुका है, लेकिन जो ये सीए लागू होने की वजह से अगर बात करें तो जहां पर शरणार्थियों की अलग चिंता है और वहीं पर विपक्षी दल जो है उनकी अलग तरीके से चिंता है वो जता रहे हैं। लेकिन फैसला किस दायरे में रहता है और किस तरीके से सीए का जो कानून है वो आगे चलकर कारगर साबित होता है, क्योंकि एनआरसी जो है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है और उसे भी सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि इलेक्शन से पहले लागू कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ आगे रुख होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सीए को लेकर के लगातार जो सियासत गरमाई हुई है, आज प्रदर्शन भी होगा, कल भी प्रदर्शन हुआ था और इसी पर लगातार अलग अलग बयानबाजी हम लोग देख रहे हैं। सीएए जिसको लागू कर दिया गया है और सरकार का ये कहना है कि हम तो पहले से ही तैयार थे, हम तो पहले ही इसको कह रहे थे कि लागू होना ही होना है, लेकिन आज विरोध प्रदर्शन फिर होगा। उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी वो देखेंगे।